मेरे पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपसे बात करने लगा हूँ, कल एक ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर उन्होंने एक दो बातें की, तो मैं मजबूर हूँ कि मैं आज अपनी कौम के साथ बात करूँ। जो उन्होंने बात की कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बगावत और इशारा सारा तहरीक इंसाफ के ऊपर कि हमने बगावत की है, कि हम ये पहले से ही तैयारी कर रहे थे बगावत करने के लिए, और ये अपनी फौज के खिलाफ ये सारा ये हमने किया। और जिस तरह की वो बात की गई, मुझे एक बड़ी तकलीफ हुई उसकी। तो मैंने कहा कि मैं आज अपनी कौम के सामने जरा 2-3 पॉइंट रखूं, क्योंकि जब ऐसी बात की जाती है तो उसका जवाब देना बड़ा जरूरी है। देखिए, अब ये मौकफ आ गया ISPR का और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कि तहरीक इंसाफ ने बगावत की। अब ये दूसरा भी एक मौकफ है, ये हमारा भी मौकफ है, ये मेरा मौकफ है, मेरी पार्टी का मौकफ है कि हमारे खिलाफ पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई, हमारी गवर्नमेंट गिराई गई। उसके बाद 25 मई को हमारे साथ जो हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा नहीं हुआ कि वो लॉन्ग मार्च कर रही है और 2-2 दिन पहले घरों में घुस के उठाए जा रहे हैं लोग। कितने हजार घरों में पुलिस घुसी रात के सुबह के 3 बजे। ये पहली दफा किसी पार्टी से ऐसे हुआ। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। उसके बाद हमारे ऊपर मेरे घर पे हमला होता है, यहाँ लोगों को जख्मी हुए, सारा दिन घर अंदर बैठ ना सके, 24 घंटे टीयर गैस कमरों के अंदर। कभी किसी लीडर से ऐसे नहीं हुआ। 18 मार्च को फिर मेरे ऊपर एक कातलाना हमला होता है। अल्लाह का करम है कि मैं बच जाता हूँ। उसके बाद अगले दिन यहाँ 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद इधर एक और मुर्तजा भुट्टो टाइप कत्ल करना था। तो साजिश तो क्या हो रही थी? साजिश ये हो रही थी कि एक पार्टी जो जीतने जा रही थी इलेक्शन, उसको पार्टी को खत्म करने के लिए लीडर को खत्म करना था। और प्लान तब से बना हुआ था, केसेस शुरू हो गए थे महीनों के अंदर। जैसे 70 साल में एक आदमी के ऊपर एक क्रिमिनल केस नहीं होता, चंद महीने में आज 170 से ज्यादा केस हो चुके हैं। ये मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है कि एक पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को बाहर रखना, इससे बड़ी साजिश क्या है? जमहूरियत, सबसे बड़ी पार्टी को खत्म करने का मतलब जमहूरियत खत्म करना, और जमहूरियत खत्म करने का मतलब आजादी खत्म करना है। तो ये क्या मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं है? और फिर जो 9 मई को हुआ, अब ISPR साहब कह रहे हैं कि जनाब 9 मई को जो हुआ है बड़ी साजिश चलती आ रही थी, तो वो साजिश सामने आई, बगावत। मुझे ये बताएं, मैं जब यहां से, मुझे पता था पकड़ना इन्होंने मुझे 9 मई को, मैं उससे पहले वीडियो रिकॉर्ड करके गया कि अगर मुझे पकड़ना है मुझे वारंट दे दें और मैं आराम से अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है कि ये जो मेरे घर के बाहर हुआ कि पुलिस, 1000 पुलिस और रेंजर्स अटैक कर रहे हैं। सबके सामने जो हुआ कि रेंजर्स भी नहीं बल्कि वो कमांडोज थे, उन्होंने अटैक किया, शीशे तोड़े। अमला जो बैठा हुआ था रजिस्ट्री ऑफिस का इस्लामाबाद को, उसको मारा, वकीलों को मारा, मुझे लगा डंडा, मुझे इस तरह लेके गए जिस तरह कोई दहशतगर्द है, गैर कानूनी तौर पे मुझे पकड़ा। क्या ये भी साजिश का हिस्सा था? क्योंकि इसकी वजह से इश्तियाल आना था लोगों को।